एक जो दलित होता है, दलित हो और ऊपर से वो गरीब हो, उसकी भेंट जो है कभी भी कोई भी चढ़ा देता है। अगर ये आदमी अमीर होता तो ये निहंगों की औकात नहीं थी या किसी की भी औकात नहीं थी, इसे मार देता। तो जो दलित होना और गरीब होना इस देश में या किसी भी देश में, किसी भी समाज में बहुत ही मतलब कलंक है। एक अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, अगर वो आज होते तो ये तो फांसी पे लगा चढ़ा देते, ये तो काट काट के मार देते, है ना। भगत सिंह जो युवा इस देश के सबसे बड़े शहीदों में गिने जाते हैं। वो भी सिख थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो युवा धार्मिक उन्माद में पड़े वो नरपुसंग है। और उन्होंने एक किताब भी उनके नोट्स भी हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, तो ये अगर आज वो होते तो सिख धर्म उनकी बलि दे देता क्या? बेअदबी की है ना। एक सिख अब धार्मिक उन्माद से दूर हटा रहा है पूरे समाज को, पूरे युवाओं को, है ना। तो देश का जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म की कट्टरपंथ की वजह से हो, चाहे सिख धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, चाहे मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, है ना, या ईसाई धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, हमें इस देश में भगत सिंह का, सुखदेव का, अशफाक का, अंबेडकर का, पेरियार का, गुरु नानक का, इनका देश बनाना है। इनकी विचारधारा का, प्रगतिशील विचारधारा का देश बनाना, वैज्ञानिक सोच का देश बनाना है। कट्टरपंथ इस देश में सहा नहीं जाएगा और कट्टरपंथ को ख़त्म करना है, तभी हम अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं और देश को प्रगति पर पहुंचा सकते हैं। सोशल एक्टिविस्ट लिख रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं, ये जमींदार आंदोलन। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कमी है। जो किसान आंदोलन के बड़े संगठन हैं उनको साथ देना चाहिए, तो उस लखबीर सिंह का, उस परिवार का, लेकिन साथ नहीं दे रहे, बदनाम हो रहे हैं। अगर तुम्हें धर्म का आंदोलन छेड़ना है इस देश में तो भैया अपने घर बैठो, है ना। इसमें दलित भी शामिल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें आदिवासी भी शामिल हैं, इसमें सभी धर्मों के, जातियों के लोगों ने समर्थन दिया। इसमें जो धर्म को नहीं मानते हैं, जिन्हें नास्तिक की परसेंटेज में बोलते हैं, वो भी शामिल है। बिल्कुल। और कुछ लोग इस हत्या को अब धर्म के आधार पर, जो निहंग कह रहे हैं, बेअदबी की और हमने मार दिया, तो भैया हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हत्या है इसकी तो सजा तुम्हें संविधान देगा, कानून देगा। जो सिख धर्म अपने को सबसे बड़ा सेवा भाव का धर्म बताता है, उनके लंगर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप लंगर खिला रहे हो, मत खिलाओ, आपके घर कोई मांगने नहीं जा रहा है, किसी धर्म के पास कोई मांगने नहीं जा रहा है। ठीक है, आप इसके आधार पर, धर्म के आधार को एक हत्या को जायज ठहरा देगा कोई, है ना, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है, संगीत भूमिका है। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी वाले में तो मुआवजा दिलवाए आते हैं और उसमें पूरा देश, हम भी साथ हैं उस मुद्दे पे। मैं भी वहाँ पर लखीमपुर खीरी रात को हम पहुँचे, लेकिन राकेश टिकैत या किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है, ये असहनीय है। यहाँ एक हत्या हुई है और इनका मौन रहना इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सिख हैं, पंजाब के लोग हैं, तो सिख धर्म को ये काउंटर करना चाहते हैं, इस घटना को काउंटर करना चाहते हैं। सिख धर्म को काउंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट्टरपंथ को और जो काउंटर किया जाएगा तो ये आंदोलन बीजेपी बहुत जल्दी से उठा देगी। और ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी जैसा चाहती थी इस आंदोलन को जितनी जल्दी खत्म किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल चुके हैं, बीजेपी डलवा चुकी है अपने लोगों से। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय है। किसान आंदोलन को इस हत्या पर चुप ना रहकर समझना चाहिए था और कम से कम या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी या पंजाब की सरकार को अब तक मुआवजे की घोषणा उसको करनी चाहिए। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। आज हमारे साथ है डॉक्टर सुशील गौतम जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में जाने जाते हैं और सामाजिक आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपने बेबाक बोलों से जाने जाने वाले डॉक्टर सुशील गौतम जी से आज हम बात करेंगे, और जो राष्ट्रीय लोकदल में एक उभरते हुए नेता भी है, एक युवा है। और आज हम बात करेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है और आज ये इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि दलित संगठन इससे किनारा करने लगे, कमज़ोर होता दिखाई दे रहा है। और सुशील गौतम जी इसके बारे में सच्चाई बताएंगे कि इसमें क्या साजिश है बीजेपी की और क्या वह चाहते हैं। जी सुशील जी, आपका स्वागत है। देखिए,
पिछले 10 महीने से जो तीन कृषि कानून आए हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, जिसका केंद्र बिंदु दिल्ली का बॉर्डर है और हरियाणा का बॉर्डर है। पहले ये 3-4 महीने तक पंजाब में चला और जब ये इस आंदोलन, मैं पहले इस आंदोलन के बारे में बताना चाहूँगा। पहले ये पंजाब से स्टार्ट हुआ और फिर हरियाणा और फिर दिल्ली में शिफ्ट हुआ, फिर उसमें हरियाणा के लोगों ने भाग लिया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाग लिया और इस तरीके से ये पूरे देश में एक आंदोलन देखा जाने लगा। फांसीवादी शक्तियां जो इस देश पे हावी हो रही हैं, जो हिंदुत्ववादी शक्तियां इस देश पे हावी हो रही हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को देखा जाने लगा। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा आंदोलन है कि जो इस तरीके से एक सरकार के खिलाफ एक जो विचार है आरएसएस के खिलाफ, उसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया हो। इस आंदोलन का जहां तक मैं समझता हूं, किसान आंदोलन का जहां तक मैं समझता हूं, बीजेपी इस आंदोलन से बहुत डरी हुई है। बीजेपी की सरकार जब आती है तो 3 चीजों को मुख्य मुद्दा बना के अपने साथ लेके आती है। एक आरएसएस की विचारधारा, दूसरा मीडिया का साथ, तीसरा पूंजीपतियों का साथ। इन तीनों कॉम्बिनेशन से आई ये सरकार इस देश में एक व्यवस्था कायम करना चाहती है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उस जो फांसीवाद यहां पर देखने को मिला, उसके बीच में आकर खड़ा हो गया ये किसान आंदोलन। हर देश का हर प्रगतिशील आदमी वो ये चाहता है, अगर ये आंदोलन टूटा, जो बार बार पिछले 10 महीने से बीजेपी और संघ ये कोशिश करता रहा है कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए, नहीं तो उनकी सरकारें खत्म हो जाएंगी। अगर ये आंदोलन टूटता है, अगर ये इस तरीके से आंदोलन खत्म होता है, किसी भी तरीके से खत्म होता है बिन जीते, तो देश में आप ये समझ लीजिए बीजेपी और आरएसएस किसी भी दलित का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन, स्टूडेंटों का आंदोलन, बेरोजगारों का आंदोलन इस देश में कभी खड़ा नहीं हो पाने का। और हिंदुत्व के एजेंडे को इन्होंने इस देश में इतना मजबूत कर दिया कि लोग अपने रोजगार को भूल गए, इस देश में बढ़ती हुई महंगाई को भूल गए, इस देश में बढ़ती हुई गरीबी को भूल गए। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है कि देश की हालत पाकिस्तान से भी बहुत भूखमरी में नीचे है, भूख को भूल गए, है ना। तो ये जो सवाल सारे दबाए गए हैं, हिंदुत्व के एजेंडे में जाके दबाए गए हैं और मीडिया का साथ लेकर और पूंजीवाद को फायदा पहुंचाने के लिए और निजीकरण इस तरीके से बढ़ाया गया है कि अब वो जो निजीकरण का मुद्दा बनाया गया है और निजी जो देश की संपत्ति थी उसको पूंजीपतियों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, उसी तरीके से देश की जो कृषि है उसको भी पूंजीपतियों को बेचने की कोशिश की गई है। हमने सब कुछ बेचता हुआ देखा है, लेकिन कृषि हमेशा स्टेट की पॉलिसी रही है। कृषि से जुड़ा हुआ आदमी जो रहा है उसकी निजी संपत्ति रही है। इसलिए ये जमीन को बचाने के लिए, किसानी को बचाने के लिए आंदोलन है। अगर ये आंदोलन टूटा, इससे बड़ा आंदोलन मैं समझता हूं इस देश में दोबारा कभी खड़ा नहीं होने पाएगा। इस देश में इस आंदोलन का सफल होना, मैं अभी तक इतना बड़ी हत्या हो गई उसके बाद भी आज भी मैं समर्थक हूं और मैं ये चाहूंगा कि ये अपने मुकाम तक पहुंचे और इस हिंदूवादी सोच की विचारधारा को और फांसीवादी विचार के लोगों को इस सत्ता से बेदखल करे। तो सुशील जी, जो ये लखबीर सिंह दलित की जो हत्या हुई है, जो निहंगों द्वारा की गई है, इसमें एक चैप्टर निकल कर आया नया, जो हमने देखा जनसत्ता के अनुसार और बहुत सारी रिपोर्ट देखी कि उसमें एक जो उन निहंगों का प्रमुख है उसके कुछ फोटो वायरल हो रही है तोमर के साथ, जो कृषि मंत्री है। उसको क्या देखते हो आप? देखिए, मैंने इस पर पूरी बहुत स्टडी और ये सब्जेक्ट इतना, ये हत्या जो है इतनी पेचीदा है कि इस पर एकदम बेबाक रूप से आप एकदम बिन जांच पड़ताल के आप कुछ नहीं बोल सकते। तो मैंने इसके बारे में पूरा स्टडी मारा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं निहंगों के बारे में बताऊंगा, जहां पर बहुत बड़े निहंगों के बारे में आप रिपोर्ट देखेंगे। सिख समुदाय का ये अग्रणी रक्षक बताया जाता है ना। ये ग्रुप जो है गुरु गोविंद सिंह जी से रिलेटेड, और उनके जो शहजादे थे फतेह सिंह, उनसे उनके ये वंशज बताए जाते हैं। लेकिन और इनके बारे में इनका खाना पीना बताया गया विभिन्न रिपोर्टों में, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, नीले रंग का वेशभूषा धारण करते हैं, पगड़ी बहुत बड़ी बांधते हैं और उसमें हथियार रखते हैं और विभिन्न पुराने तरीके के हथियार चलाते हैं।
लेकिन यहाँ पर ये तो सबके सामने है, लेकिन इसमें इस वाली चीज में एक चीज नहीं बताई गई कि निहंगों में बहुत बड़ी संख्या में दलित भी हैं और जो पुश्तैनी दलित भी इसके साथ जुड़े रहे हैं। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि लखबीर सिंह की जो हत्या, निर्मम हत्या की गई, मैं उसका घोर विरोधी हूं। और जिन्होंने ये निहंगों ने की हो या किसी और ने की हो, उनको कानून अपनी सजा देगा, संविधान उनकी सजा देगा। इस देश में ये जो निहंग हैं वो दलित भी जुड़े हुए हैं, तो इसको जातिगत रूप से देखना, मैं समझता हूं बीजेपी और आरएसएस इस किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए ये जब ही एंगल लाई है कि इसमें दलित आंदोलन होना, दलित एंगल दिया गया है, क्योंकि दलित इस देश में 2 अप्रैल की ताकत अपनी दिखा चुका था। और बीजेपी ये चाहती है, ये मुखर होकर जो पंजाब और अभी 5 स्टेट के जो चुनाव आने वाले हैं, पंजाब में बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो गया है, उत्तराखंड से ये जाने वाले हैं, है ना, और यूपी की योगी सरकार जो हिंदुत्व के एजेंडे को बहुत कट्टरता से उठाता है ना, और जो बलात्कार करने की धमकी देता है, कब्रिस्तानों से भी निकाल के, कब्रों से भी निकाल कर, उसके एजेंडे, इस किसान आंदोलन वो रुकावट बन गया है। और लखीमपुर खीरी की जो घटना है, उससे तो ये आंदोलन और भी उग्र हो गया है। और इस सरकार के, संघी सरकार के खिलाफ ये पूरे देश में माहौल बन गया है। तो जो लखबीर सिंह की हत्या है उसको सजा मिलनी चाहिए और संविधान उसकी सजा देगा। इसमें एक बात समझ में आती है, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, दलित इस देश में अपनी पहचान जो बनाई है, उसने धार्मिक उन्माद से दूरी बना के बनाई है, जो हिंदुत्ववादी सोच है उनसे दूरी बना के बनाई है, और जो वर्ण व्यवस्था है उससे दूरी बना के बनाई है, जहाँ पर हिंदू धर्म में या सनातन धर्म में जिसको अछूत माना गया है। दलितों के महापुरुषों में चाहे पेरियार रहे हो, रविदास रहे हो, कबीर रहे हो, अंबेडकर रहे हो, है ना, फूले रहे हो, उन्होंने पहले से सचेत किया है और दलितों ने एक पूरा इतिहास अपना बनाया है, अपनी सोच डेवलप की है कि जो कट्टरपंथ है, हिंदुत्व या हो या कोई भी कट्टरपंथ हो धर्म का, उससे दूरी बनानी है और वैचारिक वैज्ञानिक सोच के साथ अपने को जीना है ना। तो ये जो सोच है और इस सोच के साथ हम जीते हैं, संविधान में पूरा विश्वास रखते हैं। हमें कोई धर्म कोई भी कुछ भी मानता हो, दलितों की एक सोच बनी है और ये जो दलित एंगल इसमें दिया जा रहा है, ये गलत दिया जा रहा है। इसमें निहंग भी, मानने वाले भी निहंग हैं और मरने वाला भी, निहंग जो है दलित हैं और मरने वाला भी एक दलित है। लेकिन इसमें एक कॉन्स्पिरेसी सामना, जो रिपोर्टें आ रही हैं, मैंने बहुत जल्दी से इस पर बोलना नहीं चाहा था, पोस्ट भी फेसबुक पे या लोगों से बात करने पर, कि इसमें क्या एंगल आने। लेकिन जो मैं सोच रहा था कि बीजेपी जो बार बार इस आंदोलन को 10 महीने से तोड़ने की कोशिश कर रही थी, है ना, कभी खालिस्तानी बताकर, कभी सिखों का आंदोलन सिर्फ एक जाति का बताकर, कभी जाटों का आंदोलन बताकर, कभी आतंकवादियों का आंदोलन बताकर, है ना, क्या, तो जो बार बार या विदेशी फंडिंग का आरोप लगाकर जो बार बार इस आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, आज उसको एक मुद्दा मिल गया है कि एक हत्या हुई है, और उसका भी एंगल दे दिया 2 दिन बाद कि वो दलित की हत्या हुई है। लेकिन इस बात को कोई नहीं बता रहा है कि मानने वाला भी दलित है। अब उसमें 4 लोग तो पकड़े गए हैं, है ना, वो दलित हैं। लेकिन ये मैं कहूँगा कि जो जिन्होंने हत्या की है, जो इसमें साजिश में शामिल हैं, और जो लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। मैं साफ इस बात की डिमांड करूंगा कि यहाँ पर एक दलित का मुद्दा लाकर इस मुद्दे को दलित में ना कन्वर्ट किया जाए। ये धार्मिक अंधता में, अंधभक्ति में की गई हत्या है, धर्मांध में की गई हत्या है, और कट्टरपंथी ताकतें इस देश में मजबूत हो रही हैं। एक बात और कहूँगा यहाँ कि किसी की हत्या धर्म के, जैसे बेअदबी का उस पर सबूत लगाया गया, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं, सिख धर्म से भी बोल रहे हैं कि ये जो हत्या है बेअदबी का आरोप लगा रहे हो आप, या तो आप वीडियो दिखाते कि बेअदबी करने की कोशिश की थी, की तो नहीं थी, और की थी तो भाई उसकी एक सजा है ना, 4 थप्पड़ भी लगाया जा सकते हो, समाज में बैठे आके उसकी, है ना, हुक्का पानी बंद कर सकते हो, आप पुलिस को दे सकते हो। किसान आंदोलन की भी ये कमी है
कि उसने ये किसान आंदोलन है ना, इससे मेरी सिंपैथी भी जुड़ी हुई है। ये किसी धर्म का की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये धर्म की रक्षा के लिए आंदोलन नहीं है। कोई सिख ये समझे बैठा हो कि ये हमारा आंदोलन है, वो उसका आंदोलन नहीं है ना। मेरी किसान आंदोलन से बहुत से असहमतियां हैं, जैसे इसमें महिलाओं के इशू नहीं है, इसमें खेतिहर मजदूरों के इशू नहीं है, इसमें मजदूरों के इशू नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि एक आंदोलन जो होता है किसी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर होता है, और ये जो आंदोलन है ये किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसकी मांग जो है किसानों की मांग है। लेकिन इस आंदोलन में चाहे कितने भी रिसोर्सेज को ना शामिल किया गया हो, ये आंदोलन टूटना चाहिए। दूसरे विभिन्न विचारधारा के लोग शामिल होते हैं किसी आंदोलन में, वहाँ पर सहमतियाँ असहमतियाँ सब बनती हैं। इस किसान आंदोलन ने बहुत से बीजेपी के लांछन और ये सब सहे हैं, उतार चढ़ाव सही हैं, बरसात सही है, प्राकृतिक आपदाएं भी सही हैं उसने। तो मैं इसमें एक ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है, इस मुद्दे में सिर्फ ये किसानों का आंदोलन धर्म की रक्षा का आंदोलन नहीं है। अगर तुम्हें धर्म का आंदोलन छेड़ना है इस देश में, तो भैया अपने घर बैठो, है ना। इसमें दलित भी शामिल हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, इसमें आदिवासी भी शामिल हैं, इसमें सभी धर्मों के जातियों के लोगों ने समर्थन दिया। इसमें जो धर्म को नहीं मानते हैं, जिन्हें नास्तिक की परसेंटेज में बोलते हैं, वो भी शामिल है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और कुछ लोग इस हत्या को अब धर्म के आधार पर जो निहंग कह रहे हैं, बेअदबी की और हमने मार दिया। तो भैया हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो हत्या है इसकी तो सजा तुम्हें संविधान देगा, कानून देगा। और तुम्हारी इस कट्टरपंथ की सभ्य समाज में, है ना, कोई जगह नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जो सिख धर्म अपने को सेवा सबसे बड़ा सेवा भाव का धर्म बताता है, उनके लंगर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप लंगर खिला रहे हो, मत खिलाओ, आपके घर कोई मांगने नहीं जा रहा है, किसी धर्म के पास कोई मांगने नहीं जा रहा है, ठीक है। आप इसके आधार पर, धर्म के आधार को एक हत्या को जायज ठहरा देगा कोई, है ना, ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये हत्या की गई है, हाँ, ये एक आदमी की हत्या है, और इसमें ये आदमी की हत्या है, और इसको जो रूप दिया गया दलित का, ये गलत है। ये एक चीज, और यहाँ 2-3 विषय निकल के आते हैं। एक, जो दलित होता है, दलित हो और ऊपर से वो गरीब हो, उसकी भेंट जो है कभी भी कोई भी चढ़ा देता है। अगर ये आदमी अमीर होता तो ये निहंगों की औकात नहीं थी, या किसी की भी औकात नहीं थी, इसे मार देता। तो जो दलित होना और गरीब होना इस देश में या किसी भी देश में, किसी भी समाज में बहुत ही मतलब कलंक है, एक, है ना। ये जो रिपोर्ट ऐसी भी आ रही है कि इस पर बीजेपी का षड्यंत्र है। जुलाई में जिस तरीके से एक निहंग प्रमुख की मुलाकात, जो ओंटारियो में रहते हैं, वो नरेंद्र तोमर से, कृषि मंत्री से मुलाकात की है, और उस पर ये इनकी साजिश, कॉन्स्पिरेसी सामने आ रही थी कि निहंग इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी बताया गया है कि जो लखबीर सिंह की बहन है, उन्होंने भी ये बताया है कि इस आदमी का परिवार से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं था, अपनी पति पत्नी से और बच्चों से कोई मतलब नहीं था, ये उनसे करता कुछ नहीं था, और ये अपनी सिस्टर के पास रहता था। पिछले दिनों ये मजदूरी करके अपना पेट पालता था। पिछले दिनों ये सिख आंदोलन में इसमें आ गया। उसकी बहन ने यह बताया कि भाई का जब फ़ोन आता था तो भाई कहता था अब मेरे बड़े लोगों से संबंध है, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। ये भी विचार यहाँ पर देखना पड़ेगा, किन बड़े लोगों से संबंध थे। उसका कॉल डिटेल निकलवा जाए, और जो उस पर फ़ोन था, तो बहन को फ़ोन कर रहा, तो जाहिर सी बात है आजकल हर किसी गरीब से गरीब आदमी पे फ़ोन है, छोटा तो फ़ोन होता ही है, तो कॉल डिटेल किसी की निकलवाई जाए। नरेंद्र तोमर से जिस तरीके से सिख गुरुओं की मुलाकात हुई है, वो किस इशू को लेकर हुई है ना, वो यही तो कॉन्स्पिरेसी नहीं हो रही थी। तो इसमें विभिन्न एंगल हैं, इस किसान आंदोलन को तोड़ने के विभिन्न एंगल हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सिख धर्म के कट्टरपंथी विचारधारा
फिर ये लिंचिंग है, एक धर्म के आधार पर लिंचिंग है। जब से बीजेपी आई, यहाँ दलितों की भी लिंचिंग की गई हिंदू धर्म के नाम पर, जय श्री राम के नाम लगाने, नारे लगाने के नाम पर, या मुसलमानों की लिंचिंग की गई। ये बड़ा मुद्दा बना, इस पर बड़े बड़े प्रगतिशील लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, पूरे देश में किए हैं। दिल्ली में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं लिंचिंग के खिलाफ। जब हम हिंदू उस लिंचिंग का समर्थन नहीं कर रहे थे, तो हम तुम्हारी लिंचिंग का समर्थन क्यों करेंगे? अगर ये लिंचिंग है और जो धर्म के आधार पर है, वैसे इसमें कॉन्स्पिरेसी है, जो बीजेपी और संघ तोड़ना चाहता है इस आंदोलन को, है ना, उसमें कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है। वो जांच का विषय है, वो जांच में धीरे धीरे जैसे परतें खुल रही हैं, समय बीतता जा रहा है, उसमें हत्या की परतें खुल रही हैं। तो ये इस लिंचिंग को धर्म के आधार पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर जितने हम उस हिंदुत्ववादी विचारधारा के विरोधी है, उतने तुम्हारी कट्टरपंथी सिख धर्म के विचारधारा के भी विरोधी हैं। नहीं तो अंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई, अगर वो आज होते तो ये तो फांसी पे चढ़ा देते, ये तो काट काट के मार देते, है ना। भगत सिंह जो युवा इस देश के सबसे बड़े शहीदों में गिने जाते हैं, और सिख थे, वो भी सिख थे। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो युवा धार्मिक उन्माद में पड़े वो नरपुसंग है। और उन्होंने एक किताब भी उनके नोट्स भी हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, तो ये अगर आज वो होते तो सिख धर्म उनकी बलि दे देता क्या? उसे बोलते बेअदबी की है ना। एक सिख अब धार्मिक उन्माद से दूर हटा रहा है पूरे समाज को, पूरे युवाओं को, है ना। तो देश का जो नुकसान हो रहा है, चाहे वो हिंदू धर्म की कट्टरपंथ की वजह से हो, चाहे सिख धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, चाहे मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, है ना, या ईसाई धर्म के कट्टरपंथ की वजह से हो, वो सारे मुद्दे वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालिबान और अफगानिस्तान में अंतर क्या रहेगा फिर? दूसरी बात, इस कट्टरपंथ के पीछे बीजेपी और संघ यही तो करना चाहते हैं कि लोग बाग अपने रोजगार भूल जाएं, अपनी शिक्षा भूल जाएं, महंगाई भूल जाएं, है ना, जो निजीकरण संपत्ति बेची जा रही है, व्यापारियों को मोदी बेच रहे हैं, वो भूल जाएं, है ना। देश में खून खराबा धार्मिक उन्माद में फैला दे, सांप्रदायिक हिंसा को भूल जाएं, है ना। और जितना सांप्रदायिक हिंसाएं इस देश में बढ़ेंगी, बहुसंख्यक कौन है इस देश में? हिंदू ही तो है। और हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर बीजेपी आई है, संघ से मजबूत कोई नहीं है। तो जितना भी ये एजेंडा मजबूत होगा कट्टरपंथ का और धार्मिक उन्माद का, उतना ही बीजेपी को फायदा है, संघ को फायदा है, और लंबे समय तक शासन में रहेंगे वो, और लोगों के अधिकार काटते रहेंगे, युवाओं को बेरोजगार करते रहेंगे। जैसे कि पता है, सरकार को भी सब जानते हैं, आरएसएस वाले भी, बीजेपी वाले भी, कि धार्मिक उन्माद से क्या नुकसान होता है, फिर भी इस उन्माद को बढ़ावा देते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं इस धार्मिक उन्माद को फैलाकर। और उन सिखों को, उन निहंगों को एक एडवाइज है, जो देश के जो पत्रकार है और एक्टिविस्ट है वह लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि एक धार्मिक ग्रंथ, चाहे उसमें गुरु ग्रंथ हो, बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, 10 रुपये में छप जाती है। आज की डेट में प्रिंटिंग मशीनें इतनी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ गई है कि 10 रुपये में किताब छप जाती है। और 10 रुपये की किताब के लिए एक आदमी की हत्या कर दी जाती है, तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। और आज सबक सीख लेना चाहिए कि ये सत्ताधारी नेता बीजेपी आरएसएस वाले ये बहुत चालाक है और चाहते हैं कि देश इसी धार्मिक उन्माद में पड़ा रहे और इनका लंबे समय तक शासन चलता रहे। तो आज हमने बात की डॉक्टर सुशील गौतम जी से। मैं एक बात और कहूँगा यहाँ कि इस किसान आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा की भी जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है इस हत्या से, और अभी तक कहाँ है सिख धर्म के मानने वाले कहाँ हैं, है ना, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कहाँ है, या पंजाब की सरकार कहाँ है, जिसने इतनी बड़ी हत्या होते हुए भी अपना पल्ला झाड़ लिया, और अभी तक उस गरीब परिवार को कम से कम मुआवजे की व्यवस्था तो की जाती। और उनका हुक्का पानी बोलते हैं, जिससे कि एक समाज के अंदर बहिष्कार कर दिया जाता है। और उनकी जो जैसे हाथरस का जो कांड हुआ था, वहाँ उसकी जो लाश थी उस तक भी परिवार को नहीं जाने दिया गया था, पुलिस ने ही उसकी
अंतिम संस्कार कर देता, ऐसे ही वहाँ देखने को मिला। इसी पर ये जी राकेश टिकैत ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है, संगीत भूमिका है। जी राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी वाले में तो मुआवजा दिलवाई आते हैं, और उसमें पूरा देश हम भी साथ हैं। उस मुद्दे पे मैं भी वहाँ पर लखीमपुर खीरी रात को हम पहुंचे। लेकिन राकेश टिकैत या किसी भी संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी ने जिस तरीके से पल्ला झाड़ा है, ये असहनीय है। जी यहाँ एक हत्या हुई है, और इसको इनका मौन रहना इस बात को जस्टिफाई कर रहा है कि इस आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सिख हैं, पंजाब के लोग हैं, तो सिख धर्म को ये काउंटर करना चाहते हैं। इस घटना को काउंटर करना चाहते हैं। सिख धर्म को काउंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कट्टरपंथ को और जो काउंटर किया जाएगा तो ये आंदोलन बीजेपी बहुत जल्दी से उठा देगी। और ये समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी जैसा चाहती थी इस आंदोलन को जितनी जल्दी खत्म किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल चुके हैं, बीजेपी डलवा चुकी है अपने लोगों से। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते का समय है। किसान आंदोलन को इस हत्या पर चुप ना रहकर समझना चाहिए था, और कम से कम या गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी या पंजाब की सरकार को अब तक मुआवजे की घोषणा उसको करनी चाहिए थी। हमें इस देश में भगत सिंह का, सुखदेव का, अशफाक का, अंबेडकर का, पेरियार का, गुरु नानक का, इनका देश बनाना है। इनकी विचारधारा का, प्रगतिशील विचारधारा का देश बनाना है, वैज्ञानिक सोच का देश बनाना है। कट्टरपंथ इस देश में सहा नहीं जाएगा, और कट्टरपंथ को ख़त्म करना है। तभी हम अपने मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं और देश को प्रगति पर पहुंचा सकते हैं। मैं सब लोगों को यह संदेश देना चाहता हूं, किसी भी धार्मिक उन्माद में ना पड़े, है ना, और किसी भी धर्म के जो ठेकेदार हैं उनसे तो दूरियां ही बनाएं, क्योंकि कट्टरता इस देश के लिए कलंक रही है। हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था इतनी विकट हो गई है कि वहाँ पर एक जाति को कभी ऊपर नहीं उठने दिया, हीन भावना से देखते हैं। सिख धर्म में भी बहुत सारी कमियां हैं, मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी कमियां हैं। जिसको धर्म मानना है वो उसका व्यक्तिगत अधिकार है, वो माने, है ना। लेकिन इस हत्या पर मौन, धर्म के आधार पर इसको छुपाना या बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी है, इसको देखना ये जांच का विषय है, और इस पर बहुत संज्ञान लेना चाहिए। और कम से कम पंजाब गवर्नमेंट, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और संयुक्त किसान मोर्चा को इस पर जल्द से जल्द मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए। जी, तो सुशील गौतम जी ने जो अपनी बात रखी, इन बातों से आप कितने सहमत हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और किसान आंदोलन में आप क्या चाहते हैं कि ख़त्म हो या ऐसे ही चलता रहे, इस पर भी अपनी कमेंट्स दीजिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।